हेलो चैम्पियंस, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपकी पूरी फैमिली स्वस्थ होगी। चलिए आज शुरू करते हैं हम जीएसटी का चैप्टर। जीएसटी का सबसे पहला चैप्टर है गाइस, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, इसको हल्के में मत लेना। एक नंबर बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ये कहीं ना कहीं आपको 1 से 2 नंबर का देखने को मिल सकता है ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टाइप में। 2 का तो नहीं, 1 का ही आएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इससे, और बाई चांस 4 नंबर का एक थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कस्टम ड्यूटी, मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि मैं इसमें आपको कोई कॉन्सेप्ट वाइज डिटेल नहीं बताने वाला हूँ, कोई कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं। मैं सिर्फ आपको वो पॉइंट्स हाईलाइट करके बताऊँगा जहाँ से ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। कस्टम ड्यूटी अभी भी लगता है गुड्स पर। बहुत से लोगों को डाउट होता है कि भैया अब तो इनडायरेक्ट टैक्स सारे सब्ज्यूम हो चुके हैं जीएसटी में, तो कस्टम ड्यूटी नहीं लगता। मैं आपको याद दिला दूं कि कस्टम ड्यूटी कंटिन्यूज़ इन पोस्ट जीएसटी रिजीम। चलिए, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है पर्सन जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है, और वही बियर करता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स को। ये डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर होते हैं, जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा टैक्स बढ़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स पे कोई और करता है, बियर कोई और करता है, तो अल्टीमेट कंज्यूमर ही बियर करता है। इसको पॉइंट को ध्यान रखना, ये जो कीवर्ड है, अल्टीमेट कंज्यूमर बियर करता है टैक्स को, और बर्डन शिफ्ट हो सकता है इनडायरेक्ट टैक्स का। इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन नेचर होते हैं, आपकी इनकम कम हो ज़्यादा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स से आपका एक क्वेश्चन कि रिग्रेसिव इन नेचर, ये हम ऊपर कवर कर चुके हैं। जेनेसिस ऑफ इंडिया, तो इन ईयर 2000 द प्राइम मिनिस्टर मोटेड द कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, द सेटअप अ कमेटी। तो ये कमेटी आपको ध्यान रखनी है, कौन सी कमेटी बनाई थी? कमेटी बनाई थी विजय केलकर। सेटअप अ कमेटी टू डिज़ाइन अ जीएसटी मॉडल फॉर कंट्री। इन 2003 द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म्ड अ टास्क फोर्स अंडर Vijay Kelkar, which in 2004 strongly recommend fully integrated GST on national basis। तो ये आपको हम सबको पता है कि 2017 में जीएसटी लागू हुआ है, लेकिन उससे पहले से इसका जेनेसिस कहाँ हुआ? 2000 ईयर आपका 2000 में हुआ था, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उस टाइम से विजय केलकर फोर्स का आपको नाम याद रखना है, ये पूछ सकता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो जो भी हमें कोई बिल लाना होता है, कोई भी हमें एक्ट जो पास होता है, पहले बिल होता है, वो एक्ट बनता है, उसके लिए हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़ती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ये बिल पारित हुआ था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016, ये आपको याद रखना है। असेंट मिली थी इसकी, प्रेसिडेंट साहब की मिली थी इसको 8 सितंबर 2016 में। और चलिए आगे चलते हैं, इस पर एक बार आप ध्यान रख लेना। और हाँ, जीएसटी लॉन्च कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में कब से लगा था? वो 8 जुलाई 2017 को। फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट वैट एंड जीएसटी इन 1954। सबसे पहले कब किसने किया था? ये फ्रांस ने जीएसटी को लागू किया था। लेकिन आज की डेट में मोर देन 160 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जीएसटी लगता है। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फेडरल पॉलिटीज़ लाइक ब्राज़ील एंड कनाडा अ डुअल जीएसटी सिस्टम इज़ प्रेवलेंट। तो ब्राज़ील और कनाडा में डुअल जीएसटी सिस्टम लगता है, वहीं से इंडिया ने अडॉप्ट किया है डुअल जीएसटी सिस्टम को। तो डुअल जीएसटी सिस्टम क्या होता है? जीएसटी दोनों बंदे लगाते हैं, फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट। फेडरल आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लगाते हैं। चलिए जी, मैं कोशिश यही रहेगी मेरी कि कुछ छूटे ना, फिर भी कुछ छूट जाते हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। तो हम ऊपर कवर कर चुके हैं। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड टू अ डुअल जीएसटी मॉडल
जीएसटी एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ हमने कवर कर लिया था कि 8 जुलाई 2017 से जम्मू एंड कश्मीर में अप्लीकेबल हुआ था और पूरे इंडिया में होता है 1 जुलाई 2017 को। आईजीएसटी क्या होता है? आईजीएसटी इज़ द सम होता है, आईजीएसटी इज़ द सम ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी यूटीजीएसटी एंड लेविड बाय सेंटर ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई पे आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी लगता है और आपका इंटर स्टेट सप्लाई पे आईजीएसटी लगता है। सीजीएसटी एक सिंगल लेजिस्लेटिव एक्ट है, एक सिंगल लेजिस्लेशन है सीजीएसटी एक्ट के लिए, लेकिन एसजीएसटी एक्ट के लिए काफ़ी सारे एक्ट हैं, हर स्टेट का अपना अलग एक्ट है। और यूटीजीएसटी कहाँ पे लगता है? जहाँ जिस स्टेट का अपना लेजिस्लेशन नहीं है, लाइक अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़, ये क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पे ये गवर्न होते हैं यूटीजीएसटी एक्ट के थ्रू। इनका यूटीजीएसटी एक्ट एक ही है, लेकिन हर स्टेट का अलग है। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज विद ओन लेजिस्लेचर, दिल्ली एंड पुदुचेरी, इनका अपना स्टेट लेजिस्लेचर है, यहाँ के इनके खुद के मुख्यमंत्री होते हैं, तो इनका अपना एसजीएसटी लगता है यहाँ पे। आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, HSN की, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। इससे क्वेश्चन बनेगा। वैसे ही सर्विस जो आपका, ये तो गुड्स पे लगता है HSN, और सर्विसेज पे लगता है आपका SCN। फुल फॉर्म मुझे भी ध्यान नहीं है। रजिस्ट्रेशन हम रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एग्जाम्पशन का अलग से चैप्टर है, रजिस्ट्रेशन या ITC वाले चैप्टर में कवर होगा। एंड देन आ जाते हैं जीएसटी क्या है। ये इम्पोर्टेंट मैंने बहुत हाईलाइट किया, वो बहुत जगह से गाइस MCQs इकट्ठे करे मैंने आपके लिए। तो जीएसटी बीइंग अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो आपको वो दे देगा कि कंट्री बेस है, स्टेट बेस है, ऐसा कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपको सप्लाई बेस, हम इसमें कभी कभी क्या गड़बड़ कर जाते हैं, सप्लाई बेस्ड टैक्स को मार्क कर देते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा जीएसटी इज़ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। और इसका पोर्टल है कॉमन पोर्टल www.gst.gov.in। या आप याद रखना, द पोर्टल इज़ वन सिंगल कॉमन पोर्टल फॉर ऑल जीएसटी रिलेटेड सर्विसेज। कॉमन पोर्टल है जीएसटी कॉमन पोर्टल। द फंक्शन ये आपको याद रखना है, फंक्शन ऑफ जीएसटीएन गाइज, जीएसटीएन और GSTIN, इसमें हम कभी कभी बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो GSTN है आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, जो कि है आपका GSTN पोर्टल, और GSTIN होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि एक व्यक्ति लेता है, किसी बिजनेस का होता है, वो GSTIN होता है। जैसे हमारा पैन होता है, उसी के बेसिस पे GSTIN होता है। GSP, इनकी फुल फॉर्म याद कर लो। GSP होता है GST सुविधा प्रोवाइडर, ASP होता है आपका एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। अब ये आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, GST इज़ लेवाइड ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, ATF एंड नेचुरल गैस। मतलब क्या कि GST सारे गुड्स एंड सर्विसेज लगता है, एक्सेप्ट किस पे नहीं लगता है? अल्कोहलिक लिकर पे नहीं लगता, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो होती है, पेट्रोलियम, क्रूड पे नहीं लगता, डीजल, पेट्रोल, ATF और नेचुरल गैस, इन पे नहीं लगता। तो क्या मतलब ये टैक्स फ्री है, मज़े से झिक के पियो है ना? नहीं भाई, सुनो, अल्कोहलिक लिकर आउट ऑफ GST रिलीम है, लेकिन स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है इस पर। एंड इंट्रास्टेट सेल ऑफ सब्जेक्ट टू CST और वैट अभी भी लगता है अल्कोहलिक लिकर पे। आपका पेट्रोल, डीजल, ATM एज रिगार्ड पेट्रोल नॉट, तो इन पे अभी GST नहीं लगता। पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, ATF एंड नेचुरल गैस, ये आपको याद रखने का, इस 5 प्रोडक्ट हैं, पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, ATF एंड नेचुरल गैस, 5 प्रोडक्ट हैं ये। इन पे GST नहीं लगता, तो क्या लगता है? इन पे एक्साइज ड्यूटी लगती है। एंड
और इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सेल पे CST और वैट लगता है। तो क्या देखा हमने, अल्कोहलिक लिकर पे अभी क्या लगती है, एक्साइज ड्यूटी उस पर भी लगती है और वैट लगता है, और इस पर अपना एक्साइज ड्यूटी और वैट लगता है। टोबैको GST के अंदर आता है, टोबैको GST के अंदर आता है, लेकिन अभी भी इस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। GST भी लगता है, एक्साइज ड्यूटी भी लगती है। रियल एस्टेट सेक्टर आपका बाहर है GST से, ये आप पढ़ोगे अपना सप्लाई के चैप्टर में, वहाँ पे नेगेटिव लिस्ट में दे रखा है। तो टैक्स सब्ज्यूम्ड इन GST, इसको एक बार अच्छे से घोट के रख लो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है आपका ये चार्ट आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ क्योंकि आप लोग भूल जाओगे। ये आपका है बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर। चलिए जी, ये हमें याद रखना है कि अल्कोहलिक फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पर क्या लगता है, पावर टू टैक्स रिमेन द स्टेट। हम पढ़ चुके हैं कि भैया एक्साइज लगता है और वैट लगता है, और इस पर GST कब से लगेगा, जब काउंसिल डिसाइड करेगी तब से GST लगेगा। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इस पर अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है आपका 1 नंबर का। बेनिफिट ऑफ GST है, एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना, बाकी ज़्यादा जरूरत नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस गाइस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसी का 1 नवंबर 19 में क्वेश्चन आया था, जिसमें मेरे 59 मार्क्स आए थे, सिर्फ 1 नंबर की वजह से रह गया था मैं। पहले सुन